बच्चों के लिए है, बच्चे जो देख नहीं सकते, और जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो अपनी उंगलियों से उभरे हुए अक्षरों को ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। ये एक ऐसी स्लेट है जिससे बच्चे कोई भी किसी चित्र को बना सकते हैं, किसी आकृति को बना सकते हैं, और उसके बाद में अपनी उंगली से स्पर्श करके उसको पहचान सकते हैं और बाद में उसको मिटा भी सकते हैं। मिटाने के लिए अगर खींचेंगे तो ये ऊन जो है निकल जाएगा, और उसके बाद में जो ड्राइंग पेन है उसको उसका हैंडल घुमाने से ऊन जो है वापस इस नीली घिरनी के ऊपर लिपट जाएगा। हम देखेंगे कि इस स्लेट को किस तरह से बनाएं, इसमें क्या क्या सामान लगेगा और इसको बनाने की विधि क्या है। आइए इसको देखते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये स्लेट किस तरह से बनी है। ये स्लेट आप देख रहे हैं, ये दरअसल इसमें पीछे प्लाईवुड लगी है, एक लकड़ी है, पतली लकड़ी प्लाईवुड है, और उसके ऊपर ये जो लाल पट्टियां हैं ये दरअसल वेल्क्रो की पट्टियां हैं। अब वेल्क्रो से आप लोग परिचित होंगे कि वेल्क्रो आजकल बहुत से जूतों में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के जो बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स, बस्ते होते हैं, उसमें वेल्क्रो इस्तेमाल होती है। कपड़ों में वेल्क्रो का इस्तेमाल होता है। अब ये वेल्क्रो में इसमें दो तरह की पट्टियां होती हैं नायलॉन की, एक में हुक्स होते हैं और एक में लूप्स होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 पट्टियों को वेल्क्रो की चिपकाया गया है। तो ये स्लेट दरअसल एक प्लाईवुड का टुकड़ा है, एक सख्त सतह है, और जिसके ऊपर वेल्क्रो की पट्टियों को चिपकाया है। और इनकी विशेषता ये है कि वेल्क्रो में बहुत सारे नायलॉन के हुक्स होते हैं, और उन हुक्स में कोई भी अगर रुएदार चीज़ हो, जैसे ये ऊन है, इसके ऊपर ऊन में क्योंकि बहुत से रेशे होते हैं तो ये ऊन वेल्क्रो में चिपक जाती है। तो इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है कि ऊन के रेशे वेल्क्रो के हुक्स में फंस जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक सरल सा पेन बनाया है, और ये वो पेन है। पहले एक बार देखते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं। इससे हम तमाम तरह की आकृति बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ऊन जो है घिरनी पे से धीरे धीरे खुल रहा है, और इस स्लेट के ऊपर कुछ एक आकार बन रहा है। और इसको खींचने से ये रेशे वेल्क्रो पे से निकल जाते हैं, और इसको हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर जब हम इस हैंडल को घुमाएंगे तो ये ऊन घिरनी पर लिपट जाएगा। अब स्लेट तो आपको समझ में आ गई है कि स्लेट में एक प्लाईवुड के ऊपर वेल्क्रो की पट्टियां चिपकी हैं। अब इसकी जांच परख हम थोड़ी सी तफसील में, थोड़ा बारीकी से जांच परख करेंगे इस पेन की। अब ये पेन को अगर आप गौर से देखेंगे तो पेन में क्या है, सबसे पहले तो इसमें एक पुराना पेन है, ये बॉल पेन का पेन है, और इसमें हमने क्या करा है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसको काट दिया है। पीछे वाला हिस्सा कटा है तो ये एक लंबी नली जैसा बन गया है। और ये डिब्बी क्या है, सफ़ेद जो डिब्बी है ये फिल्म रील की डिब्बी है, पुरानी फिल्म रील की डिब्बी है। अब इस पेन को हम इस फिल्म रील की डिब्बी के साथ किस प्रकार जोड़ते हैं, क्योंकि पेन भी प्लास्टिक का बना है और ये डिब्बी भी प्लास्टिक की बनी है, तो प्लास्टिक से प्लास्टिक को जोड़ना काफ़ी कठिन होता है। तो हमने ये करा है कि ये हवाई चप्पल का एक छोटा सा एक गोल चक्ती काटी है, और उसको इस फिल्म रील की डिब्बी में गोंद से चिपका दिया है। या कोई भी रबर का जो एडहेसिव होता है, रबर का गोंद होता है, साइकिल पंचर सोल्यूशन, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पुरानी हवाई चप्पल की एक रबर की चकती है जिसको हमने इसके पेंदे में चिपका दिया है, और इसके अंदर एक बीच में छेद किया है। ये एक छेद है, और इस छेद में हम पेन को, ये जो पेन है, इस पेन को घुसा देते हैं। तो इसका केवल, इस रबर की चकती का केवल एक ही रोल है, इस प्लास्टिक की डिब्बी के साथ में इस पेन को जोड़ने का रोल है। और उसके बाद में यहां पर इसको खोल के देखते हैं तो ये लगभग इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये एक साइकिल की स्पोक, जहां पर साइकिल के पहिए में तीलियां होती हैं, तो ये एक लोहे का तार है, ये लोहे का तार है। इसको हमने थोड़ा सा मोड़ करके, आप देखेंगे एक जेड की आकृति में एक ये तार मुड़ा हुआ है,
और उससे एक क्रैंक जैसा बन जाता है। और ये छोटा सा आपको नीले रंग का रबर का टुकड़ा दिखेगा। ये दरअसल ये भी किसी एक चप्पल का ही टुकड़ा है। ये एक चप्पल का ही टुकड़ा है और उसमें हमने थोड़ा सा खांचा ऊपर नीचे काट दिया है, जिससे कि ये एक खाई, एक ग्रूव जैसा बन जाए इसमें, और इसके ऊपर हम किसी ऊन को लपेट सकें, इस ग्रूव में किसी ऊन को लपेट सकें। और यहाँ पर हमने यही करा है कि बाद में जो साइकिल की स्पोक का ये टुकड़ा था, ये जेड शेप क्रैंक था, इसको इस में छेद बना के इसमें डाल देते हैं। तो दरअसल में ये घिरनी बन जाती है और ये इसका हैंडल है। अब हम घिरनी को खोल के देखेंगे। हल्के हल्के खोल रहे हैं तो इसका ऊन निकल जाएगा और आप देखेंगे कि दरअसल ये घिरनी इस प्रकार की है। ये साइकिल का स्पोक है जिसको कि जेड शेप में मोड़ा है, और ये रबर का टुकड़ा है जिसमें हमने एक खांचा काट दिया है और उसके ऊपर हम ऊन को लपेट सकें। और इसमें इसको फंसाने का, डिब्बी के अंदर इस घिरनी को किस तरह से फंसाएंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने 2 छेद बनाए। एक छेद ये है, इस बिंदु के ऊपर एक छेद, और इसको हमने एक सूजे से, कोई भी सूजे से या मोटी कील से इस छेद को बना दिया है। और इसके विपरीत एक और छेद है, और इस वाले छेद को हम एक कैंची से 2 तिरछे कोण पे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक वी शेप का, वी के आकार का एक खांचा बना है। उसका लाभ यह है कि जब कभी भी हम इस तार की घिरनी को डालते हैं तो वो इसमें आसानी से फंस जाती है और निकलती नहीं। इसको हमने इसमें फंसाया और इसको जब डालेंगे इसमें तो आप देखिए, ये खांचे में एक बार मैं फिर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये खांचा है, क्योंकि वी शेप वाला खांचा है, इसमें इसको डालने से ये एकदम ये फंस जाएगी और फिर बाहर नहीं निकलेगी। अब इसको हम हल्के हल्के घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि इस घिरनी में ऊन लिपट जाता है। और बिल्कुल एक तरह की, जैसे कि मछली पकड़ने वाली बंसी होती है, उस तरह का ये पेन है। इस रबर की घिरनी के ऊपर ऊन लिपट जाता है और फिर हम इससे कोई भी आकार इससे तरह तरह के आकार बना सकते हैं, और उसको बाद में बच्चे अपनी उंगलियों से छू छू करके, स्पर्श करके, महसूस करके उस आकार को जान सकते हैं। और मिटाने के लिए बस हम अगर ऊन को खींचते हैं तो ऊन निकल जाता है और फिर उसको उसी घिरनी पे हम लपेट सकते हैं। इस स्लेट में 2 तरह की दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत तो आपने देखा होगा, ये जो डोरा है यानी ऊन है, इसको आप ज़रा गौर से देखिए तो इसको कई बार इस्तेमाल के बाद में इस ऊन के रेशे निकल आते हैं। इनको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ऊन के रेशे निकल आते हैं। तो 20-25 बार इस्तेमाल करने के बाद में हमको इस ऊन को बदलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब रेशे जो हैं तार तार निकल आते हैं इनके। और दूसरा एक बात यह है कि इस पेन को इस्तेमाल करते समय हम पेन को उठा नहीं सकते, उसको लगातार ही हमको लिखना पड़ता है। अब जैसे आप ये देखिए, अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ इस पर, तो मैं पेन को उठा नहीं सकता हूँ, परंतु लगातार ये ड्राइंग के पेन में हम डोरा या ऊन किस तरह से पिरो सकते हैं। तो ऊन को पिरोने की विधि हम एक बार दोबारा देखेंगे। ये पुराने वाले ऊन को हम काट देते हैं, निकाल देते हैं, और ये हमने इसकी घिरनी भी निकाल दी और इसको काट के अलग कर देते हैं। तो इसमें डोरा किस तरह से पिरोएंगे धागा, वो हम एक बार ध्यान से देखते हैं। अब ये हमारा पेन हो गया, ये उसकी घिरनी है, और अब हम देखेंगे कि इनमें किस तरह से हम ऊन को लपेटेंगे। तो सबसे पहले हम लगभग 1 मीटर लंबा ऊन का टुकड़ा लेते हैं, और इसका तरीका यह है कि एक सिरे को हम पेन की नोक में डालते हैं। इसमें कोई सुई की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊन पेन के अंदर चला गया है। उसके बाद में ये जो दूसरा सिरा है जहाँ पर फिल्म रील की डिब्बी है, इस सिरे को मैं मुंह में रख करके और कस के अपनी ओर खींचूंगा,
तो ये ऊन खींच करके मेरे मुंह में आ जाएगा। इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। और अंदर सांस खींचूंगा तो ये ऊन जो है ये बाहर निकल आएगा इसमें से। और फिर उसके बाद में हम इस घिरनी में एक सिरे को गांठ लगा देंगे। ये रही हमारी गांठ। तो इस प्रकार ऊन का एक सिरा इस घिरनी में बन जाएगा। और उसके बाद में ऊन को खींच करके हम घिरनी को उसके स्थान पे पहले फिट कर देंगे। ये देखिए, अब जो घिरनी है हमारी, उसको हमने एक सिरे को इस छेद में डाला और छेद में डालने के बाद में इसको फिट कर दिया। क्रैंक फिट हो गया और क्रैंक को घुमाने से ये ऊन जो है धीरे धीरे करके घिरनी में लिपट जाएगा। और इसको हम लपेटते जाएंगे और तब तक लपेटेंगे जब तक थोड़ा सा ऊन बच जाए। अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो ये सा सिरा भी इस पेन के अंदर चला जाएगा। पर उससे पहले हम इस वाले सिरे में एक मोटी सी गांठ लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये सिरा यहीं पर आकर के अटक जाएगा। अब ये हमारा बिल्कुल पेन तैयार है और जिससे हम कोई भी किसी भी प्रकार की का हम इससे चित्र बना सकते हैं। अभी आपने ये पेन देखा जो कि नेत्रहीन बच्चों के लिए है। इस पेन का और स्लेट का आविष्कार आज से 5 साल पहले दिलीप भट्ट और उनकी पत्नी प्रज्ञा भट्ट ने किया। और जब दिलीप और प्रज्ञा का बेटा पैदा हुआ तो वो नेत्रहीन था। उन्होंने बहुत वर्ष अपने बच्चे के साथ में संघर्ष किया और इस स्लेट को बनाया। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा नेत्रहीन बच्चे हैं, तो इस स्लेट से लाखों बच्चों को लाभ पहुंचा है। पहली बार बच्चे स्वयं अपने आप किसी चित्र को बना पाए हैं और अपने पोरों से, अपने हाथों से उनको महसूस करके उस आकृति को जान पाए हैं।